हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का आज के इस नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो दोस्तों अभी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल के लिए। कल निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में क्या प्लान रह सकता है, कहाँ पर हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस ले सकते हैं, कौन से लेवल्स ऐसे रहेंगे जहाँ पर मार्केट अपना सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो कल डेट कौन सा हो रहा है? 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर के लिए मंडे के लिए प्लानिंग रहेगा। और उसके साथ साथ आज एक बहुत ही बड़ी मतलब अपडेट है। अपडेट क्या है मतलब, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताओ कि भाई कौन खुश है और कौन दुखी है यहाँ। मतलब क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल से सब लोगों को यहाँ पर पता होगा न्यूज़ वगैरह की अपडेट की। ठीक है। मतलब जो ये कल परसों ये जो 10-11 तारीख को यहाँ पर आप देख रहे हो, डाउ जोन्स आपका करीबन 2% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 10-11 तारीख को रात को जब आपने देखा होगा मार्केट में ब्लड बाथ छाया हुआ था। नैस्डैक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है 3.5% गिरा हुआ। 1 आवर का टाइम फ्रेम है यहाँ पर, तो आप देख लेना। ठीक है। ये S&P आपको देखने को मिल रहा है 3.25%। और क्रूड ऑयल की अगर बात करें 4% ऑलमोस्ट ये गिरा हुआ है। क्रूड ऑयल कौन सा है? अपना MCX का। बाकी नेचुरल गैस की अगर बात करें 5.25% ये गिरा हुआ है। ये ब्रंट ब्रेंट क्रूड ऑयल और यहाँ WTI क्रूड ऑयल, सब में ब्लड बाथ आपको देखने को मिल रहा है। यूएस मार्केट के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे बिटकॉइन में, बिटकॉइन ने भाई साहब क्रिप्टोन क्या है, क्रिप्टो की बात करें तो भाई साहब क्या नज़ारा था। मतलब आप देख रहे होंगे, हालांकि मैं तो नहीं देख पाया, परंतु बाद में मैंने कुछ 2-2:30 बजे के आसपास पूरा जब माहौल खेल खत्म हो गया तब जाके मेरे यहाँ पर नज़र पड़ी थी। परंतु आप देखो इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों इतना बड़ा ये ब्लड बाथ या क्रैश। क्रैश मतलब लोगों का यहाँ पर कहना ये है कि ये जो कोविड टाइम से भी बड़ा था। क्रिप्टो की अगर ओवरऑल बात करें तो बिटकॉइन आपका कुछ 11-11.5% और इसके अलावा इथीरियम की अगर बात करें 12% ये गिरा हुआ था। बाकी ये इससे छोटे मोटे बाकी जो अल्टर मतलब कॉइन है, अल्ट कॉइन, ये सारे 14 से 15%, 16% के आसपास सारे के सारे यहाँ पर गिरे हुए थे। रीजन क्या है? रीजन तो देखो मेरे ख्याल से सब लोगों को यहाँ पर पता होगा। अचानक से एक न्यूज़ आती है। न्यूज़ तो हालांकि देखो हम वेट कर ही रहे थे किस चीज़ का, कि फ्राइडे को यहाँ वो नोबेल पीस प्राइज़ का अनाउंसमेंट होने वाला था। और उसी की चाहत मतलब किसी एक बंदे को काफ़ी मतलब थी, मतलब शिद्दत से चाहा था। मतलब समझ लो ना कि मुझे ही मिलना चाहिए। और उसको लेकर मैंने आपको 2-3 दिन पहले से ही वार्न करते हुए आ रहा था कि भाई ट्रम्प का देखो, ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज यहाँ पर चाहिए। उसने बहुत से युद्ध शांति करवाया है, मतलब वो 8 का लिस्ट लेके यहाँ पर घूम रहा था। हालांकि कितना किया है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। तो वो उसका चल रहा था और उसको लेकर मैं आपको 2-3 दिन से यहाँ पर वार्न कर रहा था कि भाई एक तो देखो ट्रम्प को तो ये नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलने वाला था। ठीक है। तो उसको लेकर हमने एक यहाँ पर अंदाजा लगाया था, अंदाजा या जो भी कहो प्रिडिक्ट किया था कि ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज यहाँ पर नहीं मिलेगा। और जैसे ही उनके वहाँ दिन होगा या मतलब हमारे यहाँ रात को, वो सुबह उठेगा देखेगा, मतलब हमारा यहाँ 2:30 बजे के आसपास नोबेल पीस प्राइज का अनाउंसमेंट होने वाला था। तो रात को वो ट्रम्प देखेगा कि हाँ भाई मुझे तो नहीं मिला, तो वो गुस्से में आके, वैसे भी वो पहले भी कई बार धमका चुका है, जो नोबेल पीस प्राइज मतलब नोबेल कमेटी जो रहती है उनको मतलब कॉल करके या टेलीफेरिक का इनडायरेक्टली ऐसे कई बार ये धमका चुका है। और बहुत से राष्ट्र अध्यक्षों से मतलब अनाउंसमेंट करवा चुका है, अपना खुद का नाम नॉमिनेट करवा चुका है, जैसे कि नेतन्याहू पाकिस्तान, ये अजरबैजान, ये सारे देशों के पास से ये अपना नाम अनाउंसमेंट करवा चुका है कि हाँ भाई ये नोबेल पीस प्राइज के लिए लायक है। परंतु हमें यहाँ पर पता था 99%
ट्रम्प को नहीं मिलने वाला था। तो उसको लेकर मैंने आपको बताया था कि भाई इसके ऊपर खास करके नज़र रखना, और खास करके जब ना मिले इसको तो आप शाम को थोड़ा सा वेट करना। वेट मतलब ऐसा कोई नोबेल पीस का मार्केट से कोई लेना देना यहाँ पर है नहीं, परंतु ट्रम्प का है, और ट्रम्प का आपको पता है कि जैसे कि लगता है उसका दिमाग का स्क्रू ढीला है, ठीक है। तो उसको लेकर हमने एक चिंता जताई थी या प्रिडिक्शन किया था कि भाई शाम को ये गुस्सा हो जाएगा और ये किसी को भी लपेटे में ले लेगा, और उसका इम्पेक्ट हमें मार्केट के ऊपर पड़ सकता है कि जिसको वो मतलब लपेटे में लेगा उसको लेकर हमें यहाँ पर मार्केट में, हालांकि उसके पास अभी ट्रम्प कार्ड या हथियार की अगर बात करें तो बस वही है कि एक तो उसके पास एक तो सबसे बड़ा ये था मिडल ईस्ट वाला कि जो वो ट्रम्प मतलब इजराइल और गाजा में वो जो पीस करवा रहा था उसको लेकर, और दूसरा एक हथियार है इसके पास कौन सा, टैरिफ वाला माहौल, ठीक है। मतलब इस दिनों इन दो मुद्दों को लेकर वो किसी को भी छेड़ सकता था। हाँ, एक और तीसरा एक ये भी था रशिया चाइना वाला, ठीक है। हो सकता था वो मतलब रशिया चाइना क्या यूक्रेन और रशिया का, ठीक है। हो सकता था वो गुस्से में आकर यूक्रेन को वो अपना लॉन्ग रेंज मिसाइल दे देता और बोल देता कि हाँ भाई ठोक दो, फायर कर दो, और वहाँ पर एस्केलेशन काफ़ी बढ़ सकता था। ऐसा कुछ हमने सोचा था कि कहीं पर भी ये ट्रिगर होके किसी को भी ये लपेटे में ले सकता था, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमने उम्मीद जगा के वेट कर रहे थे, परंतु अचानक, हालांकि हुआ तो यही, इसी ने किसी को लपेट में ले लिया। किसको लपेट में ले लिया, यहाँ पर आप न्यूज़ देख रहे हो टाइम्स ऑफ इंडिया की। ट्रम्प मतलब 100% टैरिफ ऑन चाइना, इसने क्या किया शाम को चाइना के ऊपर 100% टैरिफ ठोक दिया, ठीक है। क्यों ठोक दिया इसने रीजन ये बताया कि चाइना है कि मतलब काफ़ी सालों से प्लानिंग कर रहा है, बहुत ही खतरनाक हो चुका है जो भी है। आपने अगर उसका ट्रूथ मतलब पोस्ट अगर पढ़ा होगा तो मतलब उसको लेकर ये भड़क गया कि चाइना को लेकर कि इसके ऊपर मैं 1 नवंबर से लेके 100% टैरिफ लगा रहा हूँ, जितना भी जो भी चाइनीस इंपोर्ट यहाँ होगा हमारे यूएस में। हालांकि ये टैरिफ वॉर जो है ये चाइना और अमेरिका के बीच में ही है, तो ये अभी भारत के ऊपर आने वाले समय में क्या इम्पेक्ट पड़ेगा वो भी हम आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे, परंतु रीजन हम यहाँ पर जान लेते हैं। ट्रम्प का ये कहना था कि चाइना जो है मतलब दुनिया के देशों के लिए मतलब खतरा बन चुका है, जो भी है। मतलब मैं मेरी भाषा में थोड़ा सा यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा था, ये गलत कर रहा है, इसका ये करने का तरीका ये सही गलत नहीं है, मतलब ये सारा कुछ यहाँ पर वो बता रहा था कि मतलब चाइना बहुत सारे देशों को एक लेटर पत्र भेज रहा है, उसमें मतलब समझ रहा है ना कि वो धमका मतलब धमकी भरा पत्र भेज रहा है, और उसमें वो चाइना टैरिफ लगाने की या अपने इंपोर्ट्स पे बैन लगाने की ये सारा कुछ मामला ये बताता है। मतलब ये किस चीज़ से भड़का था कि चाइना ने क्या किया, चाइना ने कुछ देशों को, बहुत सारे देशों को, हालांकि अंदाजा लगाया जाता है भारत को भी, एक पत्र भेजा था। पत्र में मतलब ये था कि भाई देखो हम जो आपको मतलब हम मतलब चाइना कि चाइना जो आप लोगों को रेयर अर्थ मिनरल्स की अगर बात करें उसके पास तो वही सबसे बड़ा मतलब कार्ड है, ठीक है। तो जो हम आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसको क्या है कि आपको अब हम आपको भेजेंगे, परंतु आपको उसको किसी और जगह एक्सपोर्ट नहीं करना है, जैसे कि भारत करता है ना कि चाइना से सस्ते माल खरीद के या रशिया से क्रूड ऑयल, सस्ता क्रूड ऑयल खरीद के यहाँ पर रिफाइन करके बाकी दुनिया के देशों में वो बेचते हैं, ठीक है। तो चाइना ने ऐसे ही लेटर बहुत सारे देश मतलब जो ऐसा कर रहे हैं कि चाइना से सस्ता माल खरीद के वो वहाँ जो भी है अपना असेंबल बिल्ड करके वो बाकी दुनिया के देशों में बेचते थे, ठीक है। तो उन्होंने वही किया कहा, खास करके रेयर अर्थ मिनरल्स को यहाँ पर जोर दिया गया कि हम आपको जो रेयर अर्थ मिनरल्स यहाँ आपको भेजते हैं उसको लेकर मतलब आपको एक वार्निंग या जो भी है धमकी बमकी यहाँ पर समझो कि कहा कि भाई जो हम आपको भेजते हैं उनको क्या है कि उनको आपको सिर्फ अपने ही खुद के यूज़ के लिए ही लेना है। अगर आप
हमारे यहाँ से मंगवा के आप किसी और देश को, खास करके यूएस को अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, तो हम आपको अगली बार से या आपके ऊपर संपूर्ण मतलब समझ लो ना, बैन लगा देंगे या टैरिफ लगा देंगे। टैरिफ या बैन कहो, टैरिफ लगा देंगे। वैसे भी 100%, 150-200% अगर टैरिफ लग जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली बैन ही कहलाएगा कि भाई 100% डबल भाव कौन दे के माल मंगवाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें माफ करना, सर्दी जुकाम ये हो चुका है। तो ऐसे वो लेटर में लिखता है कि भाई एक तो आप हमारे यहाँ से मंगवा के क्या है कि आप दूसरे देशों में नहीं बेच सकते। दूसरा कि आप हमसे जो भी रेयर अर्थ मिनरल्स लिया है उसको, एक तो डायरेक्टली मिनरल्स आप नहीं बेच सकते। दूसरा कि आप मान लो कि रेयर अर्थ मिनरल से आपने मान लो अर्थ मैग्नेट बना लिया और उसी मैग्नेट को बना के फिर एक्सपोर्ट करते हो, तो वैसे भी आपको नहीं करना है। मतलब कि हमारे यहाँ से बाय किए हुए रेयर अर्थ मिनरल्स जो जितने भी है, उससे आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया हुआ है, या तो फिर जिसमें भी हमारा रेयर अर्थ मिनरल्स मिला हुआ है, वैसी कोई भी चीज़ आप खास करके यूएस को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और इसी चीज को लेकर यहाँ ट्रम्प भड़क गए और वो अपनी साजिश मतलब वो बताने लगा कि भाई लंबा चौड़ा, आप ट्रुथ उनका पोस्ट जाके देखोगे तो लंबा चौड़ा वहां पर भाषण 2 पेजों का यहाँ पर दिया हुआ है उन्होंने, और बताया कि भाई चाइना ऐसी ऐसी साजिश कर रहा था और ये गलत कर रहा है। ये मतलब समझ लो ना कि मतलब काफी बुराइयां उसने यहाँ पर की। और उस चीज को लेकर यहाँ पर ट्रम्प भी बोल दिया कि भाई 1 नवंबर से लेके मैं चाइना के ऊपर, चाइना के जितने भी इंपोर्ट से यूएस में आने वाले 100% उसके ऊपर मैं टैरिफ लगा दूंगा। और 1 नवंबर से मैं आने वाले दिनों में यहाँ जो यूएस सॉफ्टवेयर है, यूएस सॉफ्टवेयर कंपनी जो है उसके ऊपर भी बैन लगाएगा या पाबंदियाँ लगाने की वो मतलब लगा देगा, बंद कर देगा। ठीक है, अभी वो पूरा बंद करता है, क्या बंद करता है, तो वो उस चीज़ को लेकर यहाँ पर इसने चाइना को धमका दिया और उसी चीज़, उसी न्यूज़ को लेकर यहाँ पर मार्केट धड़ाम से करके क्रैश, इतना बड़ा फॉल क्रैश हमें यहाँ पर देखने को मिला फ्राइडे की रात को। ठीक है, तो ये था। और ये मामला क्या अचानक से यहाँ पर स्टार्ट हुआ, क्या यहाँ पर चाइना क्या कह रहा है? चाइना ये कह रहा है कि भाई ये यूएस का डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड में यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ? तो देखो यहाँ पर क्या है कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, कुछ टाइम पहले भी यूएस चाइना के बीच में यहाँ पर मतलब ऐसे टैरिफ वॉर यहाँ पर चला था। यूएस ने चाइना के ऊपर मतलब टैरिफ लगा दिए थे, चाइना ने रिटालिएशन में यहाँ पर यूएस के ऊपर टैरिफ लगाते, तो ऐसे करके आपस में मतलब टैरिफ लगा डालते डालते वो कुछ 200-250-240% तक टैरिफ वाला मामला यहाँ पर चल गया। और लास्ट में चाइना ने क्या किया, अपना जो मास्टर कार्ड था वो उसने यहाँ पर टेबल पे रख दिया कि मतलब मैं अब रेयर अर्थ मिनरल्स एकदम से यहाँ पर बैन कर दूंगा, मैं अब किसी को यहाँ पर नहीं दूंगा। ठीक है, उस चीज़ को लेकर यहाँ पर ट्रम्प या यूएस की अगर बात करें, वो घुटनों पे आ जाता है भाई, और आ जाते हैं भाई लाइन पे, और अपना जो भी है फिर मतलब समझ लो ना, अच्छी अच्छी बातें सुबह अचानक से उठते हैं और अच्छा सा भाई चाइना हमारा अच्छा दोस्त है और हमारी उनसे बहुत ही अच्छी बातें हो गई है और हमारे बीच में अच्छी अच्छी ट्रेड डील यहाँ पर हो गई है, तो अब हम उनसे टैरिफ भी वगैरह हटा देते हैं। और ऐसे ऐसे करके वो कुछ टाइमलाइन दे देते हैं, पहले कुछ 30 दिन की या कुछ बाद में 90 दिन का, ऐसा 3 महीने तक का ऐसा टाइमलाइन देते हैं कि भाई जब तक हमारा ट्रेड डील अच्छे से फाइनल नहीं हो जाता तब तक कुछ 30% टैरिफ हम लगाएंगे 90 दिनों तक। 90 दिन तक देखते हैं, फिर बाद में जो भी हमारा ट्रेड डील होगा दोनों के बीच में, और उसको लेकर फिर हम अच्छे से, तो ऐसा कुछ चल रहा था। ठीक है, और फिर अचानक से ये मामला हो गया। अचानक से ये नहीं हुआ है, हालांकि अगर आप देखोगे कुछ दिनों से यूएस का क्या है, जब से ये 90 दिन का ये इनका चल रहा था और दोनों के बीच में ये जो भी ट्रेड वार्तालाप यहाँ पर ट्रेड टॉक हो रहे थे, उन्हीं दिनों इन्हीं दिनों यहाँ पर यूएस क्या कर रहा था, धीरे धीरे चाइना को बैन कर रहा था। बैन मतलब रोक रहा था कि मतलब इसने स्टार्टिंग में क्या किया कि भाई
जो इसकी एनवीडिया है उसकी चिप को चाइना के अंदर बैन कर दिया कि भाई इंडिया एनवीडिया जो है अभी चाइना के ऊपर अंदर अपनी चिप नहीं भेजेगा या पार्शियल बैन करवा दिए जो भी है। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे अपने कुछ कंपनियों के एक्सपोर्ट वहाँ बंद कर दिए। धीरे धीरे करके कुछ वो क्या है, कुछ चीज़ों पे वो अपना टैरिफ बढ़ाने लगा। धीरे धीरे करके वो जो अब मतलब हाल ही में कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि यूएस जो है अफगानिस्तान के अंदर वो जो अपना एक एयरबेस था पहले बगराम एयरबेस, वो उसको फिर से वापस लेना चाहता है। और उस चीज़ में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यूएस भी काफ़ी अपनी रुचि धराता है और यहाँ चाइना भी अफगानिस्तान में काफ़ी इंटरेस्ट रखता है और वो भी अपने पैर वहां पर दाखिल करना चाहता है। और यहाँ इन दिनों आपने देखा होगा तो यूएस ने अफगानिस्तान को काफ़ी धमकाया हुआ है। ठीक है, तो चाइना धीरे धीरे करके वो अपना इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में दिखा रहा था। हाल ही में आप देखोगे तो भारत भी काफ़ी मतलब उस चीज़ को लेकर कि अफगानिस्तान के अंदर किसी दूसरे देश का कोई भी मतलब बेस नहीं होना चाहिए, सैनिक बेस या जो भी आप एयरबेस यहाँ पर कहो, कोई भी बेस नहीं होना चाहिए या दूसरे देश की कोई भी सेना वहाँ पर नहीं होना चाहिए। उसको लेकर चाइना कल की ही न्यूज़ है, चाइना भारत पाकिस्तान ने इसका जॉइंट स्टेटमेंट टाइप यहाँ पर दिया था कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए और यूएस के खिलाफ यहाँ पर अपना वो करवाया था। ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर ट्रंप ने क्या किया, अफगानिस्तान में जाने के लिए, हालांकि अफगानिस्तान में जाने के लिए चाइना भारत जैसे अगर देश की अगर बात करें तो वो कहाँ से अपना रास्ता निकालते थे, जो ये ईरान का जो आपने सुना होगा कौन सा वो पोर्ट है, पोर्ट का नाम मैं भूल गया, हालांकि अभी तक मुझे याद था। तो वो उस पोर्ट को लेकर मतलब पोर्ट को लेकर वहां पर वो सैंक्शंस लगा देता है, वहां पर भारत को जाने के लिए रोक देता है, वहां पर चाइना को जाने के लिए रोक देता है। उसके साथ साथ वो चाइना का आपको अगर पता हो तो ईरान से वो अपना क्रूड ऑयल खरीदता था यूएस सैंक्शंस के बावजूद भी। तो उसको लेकर भी चाइना ने यूएस ने यहाँ पर क्या किया कि चाइना के जितने भी शिप, जितने भी जहाज दरिया के अंदर मतलब ये समुद्र के अंदर चल रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो भी यहाँ पर माल के लिए यूज हो रहे हैं, उसमें चाइना को इसने घेरने के लिए क्या कहा कि जिसने भी जिस भी जहाज में, जो भी जहाज चाइना का है, जिस जहाज में चाइना का माल है, उसमें क्या करेगा यूएस की पर टन जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पर चाइना का हो रहा है, पर टन जो भी माल यहाँ जहाज के अंदर भरा हुआ है, पर टन कुछ 80-90 डॉलर के आसपास, एक प्रकार से मान लो एक जहाज निकला चाइना का यूएस में गया या किसी भी उसके सहायक देशों के पास गया तो वहाँ एक टोल रूप के मामले में आप मतलब टोल रूप के आप उसके हिसाब से आप देख लो कि पर टन 90 डॉलर वसूला जाएगा कि मतलब जितना टन माल होगा उतना एक टन के हिसाब से वो 90 डॉलर वहाँ पर यूएस चाइना से वसूलेगा। और उसको भी लेकर चाइना ने भी रिटेलिएशन यहाँ पर किया और आखिर में ऐसे ऐसे छोटे मोटे सैंक्शन या समझ रहे हो ना कि जो घेरने की कोशिश यूएस चाइना को कर रहा था, तो उससे तंग आकर यहाँ पर चाइना का ये चीज़ यहाँ पर बताना था। तो ठीक है, उससे तंग आकर यहाँ पर चाइना ने क्या किया, ये अपने लेटर जो यहाँ पर जारी मतलब जो लेटर था उसने जारी कर दिया, जिस जिस देश को भी वो अपना रेयर अर्थ मिनरल्स भेज रहा था। ये कहा जाता है भारत को भी बताया गया था या भेजा गया था, भारत को भी ये मतलब बताया गया था कि भाई हम आपको रेयर अर्थ मिनरल्स देंगे परंतु आप उसको कहीं पर भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ये खास करके उन्होंने वार्निंग दी थी भारत को। ठीक है, मना नहीं किया कि भाई हम आपको वो नहीं देंगे, परंतु अगर आप हमसे लेकर यूएस को भेजेंगे तो फिर हम आपके लिए ऊपर मतलब हम आपको रेयर अर्थ मिनरल्स देना
बंद कर देंगे, ऐसा कुछ यहाँ पर बताया गया था। ठीक है, तो ये सारा कुछ मामला, ये स्टोरी लाइन यहाँ पर था, मैंने आपको डिटेल्स में यहाँ पर बता दिया। तो अब आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि इस चीज़ को लेकर आप मार्केट में कितना प्रभावित हो सकते हो। और कहीं ना कहीं ये जो वॉर यहाँ पर, टैरिफ वॉर, कई सारे लोग यहाँ पर मतलब समझ रहे हो ना कि इंडिया के ऊपर गहरा असर लेके बैठ गए कि भाई मार्केट क्रैश हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो भाई शांति से आप यहाँ पर देखो, पहले भी ये हो चुका है यूएस चाइना के बीच में, ये यूएस चाइना का टैरिफ वॉर यहाँ पर है। हो सकता है ये रसिया चाइना और इंडिया का मतलब मिलके यहाँ पर कुछ खेल हो यहाँ पर। ठीक है, हो सकता है, मतलब समझ लो ना कि ये ब्रिक्स, और आप ये आपने अभी देखा होगा कि जो ये संघाई में अभी मीटिंग हुई थी, एससीओ बैठक, और हाल ही में कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि डी डॉलराइजेशन की यहाँ पर बातें चल रही है कि भारत ने भी मतलब कुछ दिन पहले रसिया से जो क्रूड ऑयल खरीदा था उसका पेमेंट भारत ने युआन में यहाँ पर किया था। ठीक है, तो हो सकता है ये तीनों का मिलकर ये थोड़ा दिखाने का हो, ये मतलब हो सकता है कि भारत को भी यहाँ पर दबाव में डाला जा रहा है, जो भी है। यहाँ कुछ दिन से अफगानिस्तान के जो मतलब विदेश मंत्री है, एक हफ्ते के लिए यहाँ पर भारत में आए हुए हैं, और उसके बाद ही तुरंत आप देख सकते हो कि भारत मतलब जो भी है यहाँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा हुआ है। तो ये काफ़ी बड़ा खेल यहाँ पर चल रहा है। तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पर हमें नज़र बनाई रखनी चाहिए जियो पॉलिटिक्स के ऊपर। ठीक है, तो देखो अभी ये जो आपको ये 100% टैरिफ मामला यहाँ पर चाइना यूएस का आपको देखने को मिल रहा है, तो उसका इम्पैक्ट देखो, लोगों का यहाँ पर ये भी कहना है कि भाई चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लग गया है, तो भाई भारत के लिए ये तो भाई अच्छा हो गया। भारत के लिए क्या है कि मार्केट फिर से खुल जाएगा यूएस का, कि मतलब समझ लो ना कि यूएस अपना पूरा का पूरा मार्केट तो बंद नहीं करेगा, वो अगर चाइना से माल नहीं खरीदेगा तो भारत से खरीदेगा। तो ये फायदा या तो फिर पॉजिटिव इंडिया के लिए यहाँ पर सोच रहे कि जो 50% टैरिफ भारत के ऊपर लगा हुआ है वो हो सकता है आने वाले दिनों में यहाँ पर हट सकता है। और वैसे भी अगर आप देखोगे ट्रम्प का कि मतलब क्या है कि ये एक जगह रस्सी अगर टाइट करता है तो दूसरी जगह ये रस्सी ढीली करता है। मतलब आपने पहले देखा होगा कि जब चाइना यूएस का पहले मतलब 240% तक अपना टैरिफ वॉर चला गया था, तब वो भारत के प्रति अपना ढीला रुख यहाँ पर रख रहा था। ठीक है, और फिर इसने भारत को मतलब मतलब समझ रहे हो ना घेरने की कोशिश की, तो उसने चाइना की ओर अपना रुख ढीला कर दिया, मतलब नर्म रुख अपना अपनाने लगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर से हो सकता है, ये संभावना यहाँ पर बन रही है कि ये अभी चाइना को घेर रहा है या चाइना को दबाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है भारत के प्रति अपना रुख यहाँ वो अपना नर्म मतलब कर सकता है। हो सकता है ट्रम्प को कल सुबह या सुबह यहाँ पर मतलब पता नहीं किसी सुबह यहाँ पर ट्रम्प उठे और अपने ट्रूथ सोशल में पोस्ट देखने को मिले कि माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी, याद है आपको वो दिन कि हम जब मतलब मतलब रोज गार्डन में घुमा करते थे, वहाँ हमने चाय पी थी और हमने बहुत ही अच्छी दोस्ती निभाने की मतलब वहां पर वादा दिया था। तो ये पता नहीं क्या कब सुबह उठ के इसको अपना दोस्त याद आ सकता है, परंतु मुझे इस बार ऐसा लग रहा है कि भारत जो है अपना इस बार इतना भरोसा इसके ऊपर नहीं करेगा और एकदम से समझ लो ना कि नहीं दिखाएगा कि हाँ भाई तुम मेरे पक्के दोस्त हो, नहीं। ये और ये शुरुआत मेरे ख्याल से ट्रंप ने यहाँ पर कर भी दी है। कल की अगर बात करें, कल जो ये ट्रंप ने मतलब जो भारत के अंदर जो विदेश मंत्रालय यूएस मतलब एजेंसी है जो उसके अंदर जो एक नया वो विदेश मंत्री उन्होंने रखा है मतलब अपना क्या है सरगोई मतलब सरगोई करके वो कुछ नाम है उसका, उसको जो नया अपॉइंटमेंट किया है जो खास करके मतलब दिखाया जाता है कि ट्रम्प का वो बहुत ही नज़दीकी है। तो वो कल ही यहाँ भारत आया हुआ था और सरगोई कोई कुछ ऐसा कुछ नाम है और अपने एस जयशंकर जी से मिल के गया था। हालांकि अपॉइंटमेंट उसकी हुई है परंतु अभी उसकी मान लो ड्यूटी स्टार्ट नहीं हुई, अभी कुछ दिनों में यहाँ पर होने वाली है। तो बस वो आया था मिलने के लिए। तो
हो गया इसका मतलब, समझ रहे हो ना, ट्रम्प का नाटक यहाँ पर स्टार्ट हो गया। तो वही ट्वीट ट्रूथ सोशल पे पोस्ट नज़दीक है यहाँ पर काफ़ी ठीक है। आपको बहुत ही जल्द ये देखने को मिल सकता है ट्रम्प का कभी भी अचानक से माय डियर फ्रेंड वाला मोदी वाला, ठीक है। तो आप तैयार रहना। और देखो भारत का, अगर मैं कहूँ कि भारत का ऊपर इसका इम्पेक्ट क्या पड़ेगा, तो देखो कुछ खास नहीं है। हो सकता है बड़ा गैप डाउन हो जाए या मार्केट फिर से अगेन रेंज में, कि जो यहाँ पर हमें ब्रेकआउट वगैरह यहाँ पर देखने को मिल रहा था, या तो फिर एक डिप दिखा और डिप के बाद फिर से अगेन मार्केट अपने नॉर्मल पोजीशंस में। क्योंकि ये देखो चाइना ने, जब अगर हम देखें, जो अपना मास्टर कार्ड अगर खेल लिया है, ये ट्रम्प जो है काफ़ी दिन तक इसको नहीं झेल सकते, क्योंकि भाई उसके पास नहीं है रेड अर्थ मिनरल सबसे ज़्यादा, मतलब अगर देखें तो जो मतलब बहुत सी चीज़ों में ये यूज़ होता है, तो ये काफ़ी दिन तक नहीं होल्ड कर पाएगा। और ट्रम्प अभी काफ़ी जगह यहाँ पर मतलब दौड़ चुके हैं रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर, जैसे कि यूक्रेन के पीछे काफ़ी मतलब पड़ा था। और अभी कुछ दिनों से ये ट्रम्प और मतलब शहबाज जो मतलब पाकिस्तान की नज़दीक किया काफ़ी बढ़ रही थी, वहाँ पर भी डील हुई है। परंतु ये इतना जल्दी नहीं होगा कि मतलब आज हमने डील कर दी और कल से रेयर अर्थ मिनरल्स निकलने लगे और हमारा काम मतलब समझ रहे हो ना कि इम्पोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसमें काफ़ी टाइम लगता है, प्रोसेस लगता है। तो ये काफ़ी दिनों तक यहाँ पर नहीं झेल पाएगा, और लोगों को यहाँ पर मार्केट को भी आदत पड़ चुकी है कि ये ठीक है भाई, है ना। तो मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई मार्केट क्रैश नहीं हो जाएगा, हालांकि आप नज़र बना के रख सकते हैं, क्योंकि भाई देखो क्रैश नहीं होगा, परंतु ये ऐसा भी नहीं कहूँगा कि यहाँ से अभी ये एकदम से ऊपर भी लगातार भागता रहेगा। काफ़ी प्रॉब्लम मार्केट में इस दुनिया में यहाँ पर चल रही है, आपको नज़र बनाए रखना होगा। हालांकि उतना बड़ा अभी देखो ट्रिगर नहीं हुआ है कोई भी मामला हो, ठीक है, परंतु एक कभी भी ट्रिगर अगेन हो सकता है। जैसे कि रशिया यूक्रेन का बात करें, रशिया नाटो का अगर बात करें, यहाँ ये यूएस चाइना की अगर बात करें, और पाकिस्तान इंडिया का जो यहाँ पर चल रहा है, वो आए दिन एक दूसरे को यहाँ पर धमकाए रहते हैं। जो सर क्रिक का मामला यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले आपको देखने को मिल रहा था, अफगानिस्तान अभी कूद चुका है, हालांकि वहां पर अभी सीज फायर हो चुका है। सीज फायर मतलब एक अफगानिस्तान का ये रिटालिएशन था, कि जो भी हाल ही में कुछ दिन पहले काबुल के ऊपर ये इसने पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी। मतलब जिस दिन ये अफगानिस्तान का विदेश मंत्री भारत में आया था, वो बौखला गया और उस जाके वहाँ पर एयर स्ट्राइक वहाँ पर कर दी, और उसी चीज़ का यहाँ पर रिटालिएशन यहाँ पर अफगानिस्तान ने किया था। उसने क्लियरली कहा था कि भाई ये हमारा रिटालिएशन है, कि जो इसने काबुल के ऊपर हमला किया था, जिसने हमारे सॉवरेनिटी का उल्लंघन किया था, बस उसका रिटालिएशन, और इस चीज़ को हम कंप्लीट करके यहाँ पर हम अब बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसने एक ऑपरेशन दिखा के कल रात को ही अपना ये जो फायरिंग वायरिंग यहाँ पर चल रहा था, इसने यहाँ पर कंप्लीट करके बंद कर दिया था, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा पेला है, मतलब पाकिस्तान को आप देखोगे 2-3 पोस्ट मतलब ले ली है, छीन ली है इसने तालिबानियों ने ठीक है। तो काफ़ी मामले चल रहे हैं, तो आपको ये एक समझ लो ना कि फ्री हैंड नहीं देगा, तो काफ़ी बड़ी पोजिशनल व्यू नहीं बन सकते। परंतु छोटे मोटे स्विंग ट्रेड जो हम पिछले दिनों से लेके चलते हुए आ रहे थे, कि मतलब समझ लो ना कि ये एक अप मूव चल रहा था, कि मतलब समझ लो ना कि एक बड़ा अप मूव आया, उसका हम 60% के हिसाब से एक फॉल आया, फिर एक बाउंस फॉल आया, तो ये साइडवेज रेंज, फिर से अगेन छोटा सा रिवर्सल। तो आपको ऐसे ही स्विंग ट्रेड वीकली प्लान आप कर सकते हैं। डायरेक्शनल कोई बड़ा कि मार्केट अब यहाँ से चलो ऑल टाइम हाई भी आपको दिखा देगा, परंतु ये लगातार भागता रहेगा, ऐसा फिलहाल मुझे यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा। हालांकि चार्ट पैटर्न स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पर जो भी बना हुआ है, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, हालांकि ये सारा कुछ वही कह रहा है कि भाई मार्केट काफ़ी अच्छा बुली से, वो आपने मतलब हमारे पिछले मार्केट एनालिसिस वीडियो देख के भी आपने मतलब आप मैंने भी मतलब बोल रहा था कि भाई मार्केट काफ़ी पॉजिटिव है, परंतु उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बोला था कि भाई
नज़र बनाए रखना जियो पॉलिटिकली, क्योंकि इन दिनों वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे कि जो जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखेंगे और जिनको यहाँ पॉलिटिक्स खेलने आती है, मतलब समझ में आती है, ठीक है, वही लोग यहाँ मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको नज़र बनाए रखनी होगी और मार्केट नज़र के साथ साथ यहाँ पर आपको इस ट्रेंड को कंटिन्यू करना है कि जब तक ये मोमेंटम दे रहा है तब तक आप इसको कंटिन्यू करो। जैसे कि हमने आपको, मैं बताता हूँ कि भाई एक अप मूव आया, उसका रिट्रेसमेंट एक टाइम पे प्रॉफिट बुक कर लो, फिर वेट करो रिट्रेसमेंट पुल बैक खत्म वगैरह हो जाए, उसके बाद फिर अगर रिवर्सल कंटिन्यूएशन मिलता है तो फिर नेक्स्ट नई ट्रेड बनाओ। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लेके चलो। ऐसा नहीं कि मैं अब इस समय की लंबी पोजिशनल होल्डिंग यहाँ पर लेके जाऊँ या बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर दूँ, जैसे कि अभी टॉप पे मार्केट चल रहा है। नहीं, ये करेक्ट मार्केट मतलब टाइम नहीं है कि अगर आप नई इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हो तो ये नहीं है। भले ही आपको बहुत से लोग यहाँ पर कह रहे होंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट का कोई टाइमिंग नहीं होता। हाँ, अगर आप SIP कर रहे हो कि मान लो यहाँ कहीं से SIP करते हुए आ रहे हो तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप SIP कंटिन्यू रखो कि छोटा मोटा, वो भी मतलब कब कि जब आपका एक अच्छा खासा फंड, मतलब अच्छी खासी सैलरी ही हो और आपके पास एक फंड बचा रहता हो, ठीक है, कि मतलब जो कोई काम का नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरे पास मान लो कि 30,000 सैलरी है और मैं उसमें से अपना खर्चा काट पीट के थोड़ी कंजूसी करके यहाँ पर कुछ बचत कर रहा हूँ और उसी चीज़ को मैं यहाँ पर स्टॉक मार्केट में लगा रहा हूँ। नहीं, वैसा फंड मत लगाओ। मान लो मेरे पास 30,000 है, मैं बिंदास के से यहाँ पर अपना खर्च वर्च जो भी अपना किराया विराया जो भी अपना खर्चा वर्चा है वो अपना निपटा लेता हूँ, ठीक है। और मेरे पास खर्च करने के लिए पूरा महीना निकलने के लिए कुछ फंड बच रहा है, ठीक है। और उसके अलावा भी मेरे पास मान लो कुछ 500,000 2-3 हज़ार रुपये बच रहा है एक्स्ट्रा मनी, कि जो मान लो कि मैंने कुछ मेडिकल फंड्स निकाल लिए, मैंने कुछ खर्चे के लिए फंड्स निकाल लिए, उसके बावजूद भी मेरे पास कुछ फंड बच रहा है कि ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, उस चीज़ को ही, उस फंड को ही यहाँ पर मैं SIP या इन्वेस्टमेंट के तौर पर डालूंगा, ना कि मैं कटौती करके या जो भी है बचाते बचाते यहाँ पर उस चीज़ को अभी फिलहाल इस टाइम पे मार्केट में इन्वेस्टमेंट के तौर पर डालना सही नहीं रहेगा। काफ़ी एक अच्छा डिप आने दो, उसके बाद यहाँ पर सोचो। हालांकि अगर आपकी पहले से SIP चल रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंटिन्यू करो, परंतु अगर आप नया कुछ सोच रहे हो तो भाई इग्नोर करो मेरे ख्याल से, ठीक है, इस समय। बाकी जो भी है आपकी यहाँ पर मर्जी ठीक है। तो SIP वालों के लिए कोई चिंता की बात नहीं है, परंतु समझ लो ना कि ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए। मेरे पास शब्द भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो अब चार्ट पे आते हैं, अपना लेवल्स वेवल्स की यहाँ पर देख लेते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। तो देखो इन सारा मामला देखते हुए जो सारा आपको रेड 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 आपको यहाँ पर दिख रहा है, आप गिफ्ट निफ्टी जाके देखोगे तो वहाँ पर भी आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है। हालांकि स्वाभाविक है गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी, और गैप डाउन ओपनिंग अभी कहाँ तक क्रैश वैश हो जाएगा नहीं हो जाएगा पता नहीं है मुझे, परंतु स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम चलेंगे, ठीक है। जैसे कि पिछले दिनों अगर आपको यहाँ पर याद हो कि हम एक वैसे भी पुल बैक रिट्रेसमेंट की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख रहे थे कि भाई ये जो अप मूव आया है मार्केट को यहाँ पर एक डीप देना चाहिए कि इसको 24,800 ये वगैरह तक यहाँ पर आना चाहिए, और उसी के बाद के मतलब मार्केट में क्या है, ये अप मूव आया एक डीप लेगा और उसके बाद इसको यहाँ पर भागना चाहिए। परंतु मार्केट ने यहाँ पर किया गया डीप की वजह यहाँ पर ही होल्ड करके कि जो यहाँ पर जो रेसिस्टेंस था पहले, ये जो ग्रीन जोन आपको देखने को मिल रहा है उसको एक हल्का सा ब्रेकआउट दिखा है। हमने पहले क्या प्लान किया था कि यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट आया है वो एक ब्रेकआउट फेलियर दिखा के यहाँ से ये अपना 800 पे आके फिर यहाँ से ऐसे ऊपर भाग जाएगा, ठीक है। परंतु यहाँ पर क्या किया, ये आया ब्रेकआउट दे दिया और उसी ब्रेकआउट को होल्ड करते हुए मतलब यहाँ पर फिर एक व्यू क्या बन गया कि हमारा कि ये जो पहले रेसिस्टेंस था उसको इसने सपोर्ट बना लिया कि एक ब्रेकआउट दिया, एक रिट्रेसमेंट, और अब ये यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। ऐसा व्यू यहाँ पर इसमें हमारा बन गया था। लास्ट आपने मार्केट एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है।
परंतु उस चीज को हमने यहाँ पर पोजिशनल व्यू नहीं बनाया। ठीक है, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको कहा था कि भाई ऐसा व्यू हम जरूर सोच रहे, हमारे पास अगर ये लेवल होल्ड करता है तो ये यहाँ तक जा सकता है, परंतु इसमें हम पोजिशनल ट्रेड नहीं बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे कि भाई यहाँ ब्रेक हुआ तो यहाँ तक का टारगेट रहेगा, इसके ऊपर ब्रेक होगा नया ट्रेड बनाएंगे यहाँ तक का टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर हमने कुछ सोचा था, परंतु देखो मार्केट आ ही रहा है अपने लेवल्स पे फिर से अगेन, कि जहां पर हम कुछ पोजिशनल सोच सकते थे। ठीक है, कहां पर सोच सकते थे कि अभी पता नहीं कि अभी वो लेवल हमें यहाँ पर दिखा सके या ना दिखा सके, परंतु अभी जो हम यहाँ डिप आने वाला है उसको मैं आपको नहीं कहूंगा कि भाई पोजिशनल प्लान करो, आप चाहो तो अपनी मर्जी से यहाँ पर कर सकते हैं। आप अगर एक्सपीरियंस हो तो ट्रेडिंग मतलब ट्रेलिंग के हिसाब से आप एक अटेम्प्ट कर सकते हैं, हालांकि मैं भी यहाँ पर करूँगा। ठीक है, तो एक अटेम्प्ट यहाँ पर कर सकते हैं अगर आप अच्छे से ट्रेलिंग कर सकते हो, अगर आपके पास अच्छा खासा फंड है। फंड मतलब मान लो मैं यहाँ पर 5 लॉट ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इंट्राडे जो भी होगा 3 लॉट यहाँ पर बुक कर लूँगा, बाकी के 2 लॉट्स है उसको मैं ट्रेल करके अपनी वो लेके चलूंगा। ठीक है, पोजिशनल मतलब जो एक बात में वो होता है ना, रिग्रेट हमें होता है, अरे यार होल्ड कर दिया होता, मतलब हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया और मार्केट दूसरे दिन यहाँ पर आके खड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो रिग्रेट ना हो उसी के लिए मैं यहाँ पर बाकी 1-2 लोट वालों के लिए मैं यहाँ पर खास करके इग्नोर करूंगा कि भाई मत करना ये चीज़, इग्नोर करने के लिए कहूँगा। ठीक है, और दूसरे ये कि करंट वीकली एक्सपायरी वालों के लिए भी मैं यहाँ पर मना करूँगा कि भाई जो करंट वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं खास करके वो मेरे सेटअप में मत ट्रेड करना। ठीक है, जो मंथली एक्सपायरी या करंट वीकली एक्सपायरी छोड़ के 2 वीकली एक्सपायरी छोड़ के अगर जो प्लान करना चाहता है 2 या 1 वीकली एक्सपायरी दूसरी तीसरी वीकली एक्सपायरी पे अगर प्लान कर सकता है, वही लोग यहाँ पर मेरे एनालिसिस पे यहाँ पर प्लान करे और प्रैक्टिस करे पहले तो। ठीक है, ये चीज़ आपको मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा। ठीक है, तो हो सकता है जो पहला व्यू हमारा यहाँ पर था मार्केट अगेन वो हमें दिलवा सकता है, अभी वो कितना दिलवाएगा पता नहीं। अभी ये हो सकता है यहाँ पर देखो काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर है, बेस है यहाँ पर भाई, कि ये जो मतलब ये समझ लो ना कि ये जो गोल्डन जोन था इसका रिट्रेसमेंट पॉइंट था, ये जो मूव आया डाउनफॉल उसका रिट्रेसमेंट था, उसको भी ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला गया, मतलब ये पहले रेसिस्टेंस था अब ये यहाँ पर सपोर्ट है। ओके, तो हो सकता है ये अगेन सपोर्ट की तरह यहाँ पर काम कर सकता है। तो देखो मेरा ये कहना कि अगर ये यहाँ से उठता है तो कोशिश तो देखो हर जगह से यहाँ पर करेंगे हम, परंतु मैं आपको कहूँगा कि फिर स्ट्रॉन्ग बायस नहीं होगा कि जो हम यहाँ से पहले सोचने वाले थे कि भाई पोजिशनल लेंगे और ये फिर मार्केट अपनी एक नई ऑल टाइम हाई वाली अपनी जर्नी स्टार्ट कर देगा। ठीक है, वो चीज़ हम यहाँ से नहीं सोच सकते। ठीक है, स्पेस अपने ओपन होते जाएंगे, ट्रेल करते हुए जाएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लेके हुए चलेंगे, मतलब जो भी है मैं इंट्राडे और ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन का, मतलब कि क्या है कि मान लो ये यहाँ से ये घुमा मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी, तो मैं उस दिन ये होप रखूंगा कि मार्केट एक हल्का सा गैप अप ओपन देके मुझे ये ट्रेड टारगेट यहाँ पर दिलवा दे, क्योंकि यहाँ से अगर देखें तो एक स्पेस यहाँ पर ओपन हो जाता है, तो ये यहाँ तक कोशिश करेगा, फिर मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर दूंगा, फिर वेट करूंगा क्या कर रहा है, ये नीचे आ गया फिर ये ऊपर ब्रेक करता है, तो फिर मैं यहाँ पर अगर कुछ बाय करता हूँ मैं उसको होल्डिंग यहाँ 1-2 दिन के लिए यहाँ तक की प्लानिंग वगैरह ऐसे कुछ कर, मतलब 1-2 दिन के लिए यहाँ पर मैं कुछ सोच सकता हूँ। परंतु यहाँ से मैं बाय करा और मैं सोच रहा हूँ कि ये अब ऑल टाइम हाई ये यहाँ तक की पूरी जर्नी में इसको कैप्चर करूँगा, पूरा स्विंग कैप्चर करूँगा, मेरी ऐसी कोई प्लानिंग यहाँ ये लेवल्स पे नहीं रहेंगी। ठीक है, तो ये जो भी है मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये 25,000 हालांकि काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन के निकल के आ रहा है लेवल के हिसाब से, ये फिफ्थ रिट्रेसमेंट के हिसाब से, परंतु मैं उस चीज़ को इग्नोर करूँगा। मैं यहाँ पर रियली क्या करूँगा, सबसे पहले इस बॉक्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे कि मान लो अभी गैप डाउन देखने को मिल रहा है, तो अभी ये इमीडिएट सपोर्ट रेसिस्टेंस ब्रेकडाउन ये वगैरह तो हमें देखने को नहीं मिलेगा। हमें यहाँ पर सिंपल क्या करना है, देखो पोजिशनली शॉर्ट साइड के लिए तो हम कब प्लान कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको नए फ्रेश लेवल मार्क कर देता हूँ। सबसे पहले तो एक जोन यहाँ पर
3% का ये सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, और दूसरा सपोर्ट हमें यहाँ पर ये 38% का, और मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट की भाई एक्सपेक्टेशन यहाँ तक की है। परंतु इसमें भी कैसा स्ट्रक्चर बनेगा तब जाके मैं प्लान करूंगा पोजिशनली, क्योंकि ये अगर ब्रेक होता है तो भाई काफ़ी मैं थोड़ा ज़्यादा ही सोच रहा हूँ नीचे के लिए। ठीक है, उसका वो प्लानिंग तो फिर आपको पता होगा कि मतलब अगर ये 800 के आसपास, वो मेरी पहले पुरानी डायरेक्टली अगर ये यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके आता, तो यहाँ आपको अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपको दिखा हो तो मार्केट आप देख रहे हो हर बार ये ट्रेंड लाइन को टच करने आता है। अगर ये यहाँ कहीं आता है तो थोड़ी वो रिग्रेट ना हो तो बाकी की पोजीशन में, समझ रहे हो ना। और यहाँ पर काफ़ी लोग कुछ ऐसे इसको लेके चल रहे हैं, मैं इसको इग्नोर करना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि उतने अभी नहीं है, ये फर्स्ट और सेकंड और थर्ड भी ये पॉइंट कनेक्ट नहीं कर रहा है, और ये उससे पहले ही घूमने की कोशिश कर रहा है। अभी यहाँ पर आ गया होता तो थोड़ा देख सकते थे कि हाँ ये अब ये पूरा कर सकता है, इसको इग्नोर करेंगे। ये ब्रेकआउट है हमारा रिट्रेसमेंट, और ये कंटिन्यूएशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और इंट्राडे वगैरह के हिसाब से एक होल्ट या जो भी है हमारा समझ रहे हो ना कि मार्केट अगेन अपना एक छोटा सा इंटरनली स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसे ऐसे करके ऊपर भागता हुआ ये चला जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ हमारा व्यू था। अगेन फिर से अभी वो मार्केट दिखाने की कोशिश कर रहा है अपना, जो भी है, जो भी क्या करता है हम देखते हैं आने वाले समय में। यहाँ अब क्या है, मैं ये लेवल सारे निकाल लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे क्या प्लान हमारा हो सकता है। इस चीज़ को हम रख सकते हैं 1 आवर पे आ गए। हालांकि इस लेवल का भी कोई काम नहीं है, अगर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली तो भाई ये ब्रेकडाउन वगैरह, फ्लैट ओपनिंग अभी पता ही है होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। कुछ भी होता है, हो सकता है भाई। देखो लोग यहाँ मेरी, अरे यार क्या हो रहा है, ठीक है। देखो मेरा क्या है प्लानिंग, क्लोजिंग आपको कहाँ पर देखने को मिल रही है, 25,278 की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अभी कितना गैप डाउन होगा मुझे यहाँ पर नहीं पता, होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, परंतु ये ब्रेक डाउन करता है तो मोटा मोटी हमारे पास सपोर्ट ये खुल रहा है। मैं अभी फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से ही यहाँ पर बता रहा हूँ। नेक्स्ट सपोर्ट आपके पास 25,128, 128, 120, ये 150 आप पर लेके चल सकते हैं। इसके नीचे अगर ये ब्रेक करके निकला तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास ये ओपन हो रहा है, कि मतलब क्या है कि आपको अगर मान लो कल यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो गया, गैप डाउन सॉरी ओपन हो गया, अगर यहाँ भी ओपन हो गया गैप डाउन और यहाँ से ये नीचे आया, अगर यहाँ पर कुछ पॉजिटिव दिखाता है तो ये अटेम्प्ट कर सकते हैं बाय के लिए। बाय के लिए मतलब ऐसे ही आंख बंद करके नहीं कर देना कि भाई टैप टू बाय। बाकी वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वालों की तरह मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, मैं ना तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि भाई टैप टू बाय कर लेना, भाई आया बहुत ही बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, हालांकि ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है, परंतु ऑर्डर ब्लॉक देख के मैं यहाँ पर बाय नहीं करूँगा, प्रॉपर रिवर्सल होने देना। ठीक है, रिवर्सल के बाद ही यहाँ पर अगेन अटेम्प्ट कर सकते हैं हम, और फिर से अगेन हमारे पास होगा कि मतलब ये गैप फिलिंग सिनारियो होगा। ये गैप फिलिंग सिनारियो के बाद फिर देखेंगे मार्केट यहाँ पर कुछ भी कर सकता है। ये यहाँ पर आया फिर से अगेन ये ब्रेक करके ऊपर भाग सकता है, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। दूसरा कि यहाँ पर आया रिजेक्शंस लेके गैप फिलिंग अपना कंप्लीट करके फिर से अगेन नीचे आ सकता है। तीसरा यहाँ पर क्या हो सकता है, ये आया कंसोलिडेट वगैरह जो भी है किया यहाँ पर इसने, यहाँ से आपको कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। ये आया कई बार इसने किया हुआ है ना, फिर ये 1 आवर का मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। यहाँ पर ये कल क्या कर सकता है, ये कंसोलिडेट करता रहा, एक बड़ी सी 15 मिनट की कैंडल बने और उसी के दिन पूरा दिन मार्केट आपका घूमता रहा, ठीक है। दूसरे दिन ये क्या करेगा, गैप डाउन ओपन देगा या फ्लैट ओपनिंग देगा, ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन करेगा और ये सपोर्ट तक जाएगा, ठीक है। ये अभी हमारा ये इंट्राडे प्लान है कल का, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ अगर रिवर्सल मिला तो ठीक है, अटेम्प्ट करेंगे हम इसका ऐसे रख के कि फिर से अगेन ये ऊपर जाए। अगर ऐसा कोई पॉजिटिव ब्रेकआउट मिला तो ये गैप फिलिंग, ये जो भी सिनारियो यहाँ पर 250 है वगैरह, फिर से अगेन रेसिस्टेंस बन सकता है हमारे लिए। तो ये यहाँ तक का हम कुछ सोचेंगे 250 ये 260 तक का, ठीक है।
और उसके बाद फिर देखेंगे क्या कर सकता है ये। फिर मतलब समझ लो ना कि एक हेड एंड शोल्डर टाइप यहाँ से ये पैटर्न भी बनाने की कोशिश कर सकता है। अगर ये 260 के ऊपर नहीं निकल पाया तो अगेन हमें वहां से रिवर्सल मिला तो फिर वो चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि अगर मान लो ये यहाँ पर आया, अगर ये यहाँ पर भी आ गया, कल वर्षों में हमें यहाँ पर भी आ गया, यहाँ से फिर से उठा, ठीक है, अगर यहाँ से रिजेक्शंस लिया तो एक ये पॉइंट हमारे लिए होगा पोजिशनल शॉर्ट करने के लिए, कहाँ तक का, ये जोन तक। ओके, दूसरा अगर ये यहाँ से ऊपर उठा, फिर से अगेन ब्रेकआउट मिला 15 मिनट पे और ये फिर से अगेन ऊपर भागा, अगर ये यहाँ से रिवर्सल देता है, यहाँ से मतलब ये जो हमारे पास है ये पॉइंट, ये आप यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी लेके चल सकते हैं। तो इसी एरिया के आसपास है, मतलब ये क्या कर सकता है, ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर आपका बनाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, मतलब देखो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पहले हमने यहाँ से यहाँ प्लान किया, इंट्राडे प्लान था, दूसरा यहाँ से यहाँ, अभी मार्केट दूसरे दिन या सेम डे जो भी है आपको कहाँ पर ब्रेकडाउन, अगर मान लो ये कहीं यहाँ कहीं कंसोलिडेट करके लास्ट में एंड होते होते यहाँ पर क्लोज दे देता है तो ये दूसरे दिन कोशिश करेगा यहाँ तक जाने की, फिर ये दूसरे दिन क्या करेगा, फ्लैट ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग या फ्लैट ओपनिंग देखा के यहाँ पर जाएगा सपोर्ट पे, फिर ये घूम के ऊपर आ जाएगा। फिर दूसरे दिन अगर ये रिजेक्शंस वगैरह दिखाई देता है तो एक अटेम्प्ट यहाँ से हम करेंगे शॉर्ट के लिए, तो यहाँ तक का प्लानिंग रहेगा, अगर यहाँ से रिवर्सल दिखा तो ठीक है। दूसरा अगर ये ऊपर जाके यहाँ से कुछ रिवर्सल दिखा तो ये हमारे पास दो शॉर्ट करने के लिए प्लान हो गए डाउन साइड के लिए। लॉन्ग साइड के लिए पोजिशनल प्लानिंग कब होगा कि जब ये यहाँ पर आ जाए, इसमें तो अभी टाइम लगेगा 2-3 दिन में, अगर ये यहाँ से उठा तो भी हमारा लॉन्ग साइड पोजिशनल प्लानिंग नहीं होगा, यहाँ पर होगा तो भी हमारा प्लान नहीं होगा। हाँ, इंट्राडे आप कुछ सोच सकते हैं, इंट्राडे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ओके, अगर दूसरा एक आप एक दिन के लिए होल्डिंग प्लानिंग भी यहाँ पर सोच सकते हैं कि भाई यहाँ से ये होल्ड करा आपने को, मार्केट यहाँ पर कहीं देखा, यहाँ पर देखा कुछ ब्रेकआउट दिखा के फिर लास्ट में क्लोजिंग कर देता है तो एक हल्का सा गैप अप दिखा है, मतलब समझ लो ना ये पैटर्न क्लियर करने के लिए आपको दूसरे दिन ओपनिंग दिखा सकता है या ओपनिंग के बाद फिर थोड़ा कंटिन्यूएशन दिखा के फिर अपने ये अपना बनाता हुआ देखने को मिल सकता है। मतलब एक दिन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकते हो, पोजिशनली नहीं सोचना है। और करंट वीकली एक्सपायरी वालों के लिए बिल्कुल मैं यहाँ पर मना करूँगा, ये चीज़ आपको यहाँ पर खास ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी आपको पोजिशनल सोचने के लिए लॉन्ग साइड कहाँ पर होगा, एक तो आपका ये होगा कि आपको कहाँ पर सोच सकते हैं ये देखो मैं अभी ये बॉटम और ये टॉप के हिसाब से हमारा गोल्डन जोन निकल के ये आ रहा है, परंतु मुझे भरोसा यहाँ पर कम है इस बार भी, अगेन क्योंकि इन दिनों आप देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ कि भाई मार्केट गोल्डन जोन पे एग्जैक्टली नहीं रुकता है, वो 78% पे जाने की कोशिश तो करता ही है और जाने से पहले वो एक ट्रिगर बना ही देता है कि मतलब कि अगर मैं यहाँ से 5 रिट्रेसमेंट अगर लगाऊँ तो ये कहाँ पर बैठ रहा है ये अपना 24,750। तो मैं आपको जो बताया ना कि अगर मैं मुझे यहाँ पर क्या है कि 1 आवर पे ये चीज़ अगर मेरे को 2-3 दिन में अगर ये देखने को मिल जाता है ऐसा कुछ कि आया, तब तक तो मुझे जब तक ये ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता, जब तक मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता तब तक तो मैं इंट्राडे ही प्लान करूंगा। इंट्राडे ये सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको ये चार्ट पैटर्न ये ध्यान में रखना है। दो चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है कि एक यहाँ से यहाँ ऐसे रिवर्स कर सकता है, ठीक है, अगर यहाँ से भी ऐसे करके भी अगर रिजेक्शन दिखाए तो भी मैं पोजिशनल प्लान करूंगा, अगर ये नहीं हुआ यहाँ से हुआ ऐसे तो भी मैं पोजिशनल प्लान करूंगा, यहाँ से पोजिशनल ये भी पोजिशनल प्लान करूंगा। ठीक है, तो 3 प्रकार मतलब 3 यहाँ से आप कुछ कर सकते हैं, परंतु ये कॉन्फिडेंस कम आएगा अगर ये ब्रेक मतलब समझ रहे ना 150 से ही अगर ये घूम के यहाँ से लोअर हाई, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से रिवर्सल नहीं पकड़ूंगा, इसके बाद ये ब्रेकडाउन के बाद जब ये 23% का रिट्रेसमेंट ब्रेक करेगा उसके बाद ही मैं यहाँ पर सोचूंगा कि ये क्या है कि आपका सॉरी ये यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ पर, इसके बाद ही मैं यहाँ पर कुछ सोचूंगा 15 मिनट का अगर ब्रेकडाउन रिट्रेसमेंट ऐसा कुछ देखने को मिलता है उसके बाद ही यहाँ पर प्लान करेंगे। मतलब ऐसा कुछ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा एक रिवर्सल ढूंढने के लिए। ठीक है, बाकी लॉन्ग साइड पोजिशनल प्लान के लिए अभी चाहे वो
कभी भी काम आ सकता है, परंतु आप पहले से प्लानिंग आप जान लो तो मतलब आपको एक आइडिया आ जाएगा कि मुझे पोजिशनल बाइंग कहाँ से सोचना है। ठीक है, फिलहाल अभी कल के लिए न्यूट्रल रहना, कहाँ भी कुछ भी हो सकता है, आपको इंट्राडे ही प्लान करना है। जब तक अभी मैंने आपको 1 आवर पे जो बताया, जो बना के दिखाया वो नहीं दिखता, मतलब ये 1 2 दिन 3 दिन का प्रोसेस यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो ये वेट करना होगा आपको इस पोजिशनल प्लान के लिए। परंतु ये आपका पूरा हफ्ते का भी यहाँ पर प्लान हो जाएगा, तो आपको इंट्राडे कितना क्या सोचना है वो भी यहाँ पर आपको एक आइडिया आ जाएगा। तो वीकली एनालिसिस भी आप इसको बोल सकते हैं। पोजिशनल प्लान के लिए आपके पास एक ये रहेगा गोल्डन जोन। दूसरा यहाँ पर क्या है कि जो हमने यहाँ पर फिफ्थ रिट्रेसमेंट मैंने आपको लगा के दिया ना, उसका 78% रिट्रेसमेंट, मतलब 78% तो यहाँ पर बैठा है 750, परंतु 78% ही मैं यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ, 78% के साथ साथ अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करूँ, कर दिया। ठीक है, अभी 78% आते आते आपका ये ऐसा तो है नहीं ये कल को ही यहाँ से धड़ाम से करके यहाँ पर आ जाए, सॉरी धड़ाम से करके मैं आपको ये विजुअलाइज करना सिखा रहा हूँ। ये रिटेल मनी कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, ये धड़ाम से ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, परंतु ये आएगा कैसे, ये ऐसे 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 करके आएगा और 78% पे आपको इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको ये 78% ना भी दिखे, अगर मान लो गोल्डन जोन यहाँ पर है, अगर ये काफ़ी टाइम कंसोलिडेट कर देता है, परंतु आप इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो सकता है गोल्डन, ये ट्रेंड लाइन आपको गोल्डन जोन पे भी मिले या 78% पे भी मिले, कि मतलब एक आपको फेक ब्रेकडाउन दिखा के यहाँ से अगेन ये ऊपर भाग सकता है, मतलब काफ़ी एक अच्छा अगेन मौका मिलेगा। और अगर ये ट्रेंड लाइन पे अगर इस बार मौका मिल जाता है हमें, तो ये आप समझ रहे हो ना, ये डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको लेके जाऊँ, आप मतलब कुछ बड़ा ही प्लान कर सकते हैं मंथली एक्सपायरी में। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेंड लाइन फिर बन जाएगी, कंफर्म कर देगा ये, समझ रहे हो ना, ये फिर अपना ट्रेंड लाइन कंफर्म कर देगा। वो चाहे अभी यहाँ से भी कंफर्म कर सकता है और यहाँ से भी ये कंफर्म कर सकता है कि मतलब ये जर्नी अगेन हम यहाँ से ऊपर भाग सकते हैं, और ये फिर पोटेंशियल बढ़ा देगा कि ये नई ऑल टाइम हाई या जो भी अभी आने वाले टाइम पे पता चलेगा, परंतु उतना हम नहीं सोचेंगे फिलहाल। ठीक है, एक ये है। अब इसके अलावा और कुछ देखना है क्या, आरएसआई को देख लेते हैं, आरएसआई क्या कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पहले देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे तो देखो भाई लगातार इसमें लोअर हाई फॉर्मेशंस दिख रहा है। ठीक है, आरएसआई लगाते लेते हैं। यहाँ पर कहाँ गया अपना रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आरएसआई भी अच्छा है भाई। ये क्रॉस ओवर हुआ है और क्रॉस ओवर के बाद आप मतलब देख सकते हैं काफ़ी टाइम जो भी है क्रॉस ओवर क्या, अभी वैसे भी ये ओवरबोट नहीं हुआ है, तो है इसमें दम है इसमें डेली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा इसने बेस बनाया हुआ है आरएसआई ने, और ये भी ऐसा नहीं लग रहा कि हमें क्या नहीं लग रहा कि ओवरबोट टाइप सिनारियो। ठीक है, यहाँ पर आपको ये डाइवर्जेंस सही है, चार्ट के हिसाब से यहाँ पर चल रहा है, यहाँ से यहाँ था, यहाँ से यहाँ डाइवर्जेंस था, इसका फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिल गया। फिर ये यहाँ से अप मूव आया, आरएसआई भी ऊपर गया, चार्ट भी आपका ऊपर गया, और यहाँ फिर हाँ ठीक है, पोटेंशियल वीकली भी नहीं दिखा रहा शॉर्ट के लिए। वो तो आपको हमने पहले भी मैंने बताया ना स्टार्टिंग में कि भाई चार्ट देखो नहीं बोल रहा कि नेगेटिव है, परंतु ये जियो पॉलिटिक्स है ना, वो आपको शांति से नहीं बैठने देंगे यहाँ पर। 1 आवर पे तो भाई सॉरी 1 आवर पे अभी देखना है ना, 1 आवर पे, हाँ 1 आवर पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, हालांकि यहाँ पर भी क्लोजिंग बेसिस पे दिख रहा है, पर तो भी कल गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो हाँ ये भी वैसे भी देखो पहले भी अपना पेंडिंग था ना रिट्रेसमेंट, तो ये स्ट्रेंथ फ्राइडे को भी मतलब बिना न्यूज़ को भी इसने थोड़ा वो दिखाया है डाइवर्जेंस, तो चांसेस थोड़े से हाई है कि अपना ये गोल्डन जोन दिखा दे, परंतु वेट करेंगे जब तक वो स्ट्रक्चर नहीं दिखता 1 आवर पे, तब तक पोजिशनल में शॉर्ट के लिए नहीं बनाऊंगा। जो भी 200-250 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पर मिले, ठीक है,
ठीक है। बाकी अभी देखो इंट्राडे कल गैप डाउन पे तो हम प्लान नहीं कर सकते, फिर रिट्रेसमेंट एक बार थोड़ा सा मार्केट को सस्टेन होने दो, शांत होने दो, उसके बाद ही यहाँ पर हम सोचेंगे। ठीक है। बाकी आरएसआई में भी फिलहाल कुछ खास नहीं है। 1 आवर पे थोड़ा दिख रहा है कि हाँ इसको आना है। 1 आवर वाला थोड़ा होप यहाँ पर दिखा रहा है। बाकी उसके अलावा तो भाई सब पिटे पड़े हैं। ठीक है। तो बस यही रहेगा आपका बिटकॉइन, सॉरी बैंक निफ्टी में आरएसआई अगर देख ले डील एग्जिट करने से पहले। है 1 आवर तो दिखा ही रहा है कि भाई इसको आना चाहिए। और यहाँ पर ये हाई, हाँ 4 घंटे का भी है डाइवर्जेंस। डेली टाइम फ्रेम पे उतनी वीकनेस नहीं है, मतलब ये 1 आवर और 4 घंटे वाला जो भी दिख रहा है वो एक पुल बैक का, समझ लो ना, वही दिखा रहा है पुल बैक की भाई दिखना चाहिए। अब बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, अब यहाँ आरएसआई का काम खत्म हो गया, मतलब 1 आवर और 4 आवर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ही हमें एक डाइवर्जेंस दिख रहा है, बियरिश डाइवर्जेंस। ठीक है। तो वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है कि भाई एक रिट्रेसमेंट पुल बैक आ सकता है, एक स्विंग ट्रेड छोटा सा यहाँ पर बना सकते हो, स्विंग ट्रेड पोजिशनल वगैरह टाइप का। ठीक है। एक हफ्ते का प्लानिंग यहाँ पर कुछ कर सकते हैं 1 आवर के हिसाब से। बाकी बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में देखो यहाँ फिब रिट्रेसमेंट लगाया गया। फिब रिट्रेसमेंट आपका वही सही है जो गोल्डन जोन आपका यहाँ पर बैठ रहा है। इस बॉक्स को मैं यहाँ पर रखूँ। ठीक है। पुराने लेवल्स हमने कौन से कलर के बनाए हुए हैं यहाँ, इसको अब मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट तो नहीं करना है, चलो यहाँ पर लगाते थे। इस लेवल को मैं यहाँ पर लगाता हूँ। और ये क्या कौन सा लेवल है, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। ये सही है। ठीक है चलो, ये कहाँ पर दिखाया था मैंने बनाया था। ये भी ठीक है। वैसे भी यहाँ से एक रिजेक्शन तो हमें चाहिए था, पहले से जाना चाहिए था इसको। फिफ्थ रिट्रेसमेंट के हिसाब से हम, अरे क्या खुला, हिस्ट्री खुल गया अपना, कुछ देखा नहीं है मैंने। हाँ गया चार्ट, अरे अल्टर दिया था मैंने, कंट्रोल दिया था, बताइए भाई क्या हो गया ये। ठीक है। अब चार्ट एक्टिव हुआ है अपना। तो अब फिफ्थ रिट्रेसमेंट को मेरे ख्याल से हम डिलीट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में देखो क्या है, ओवरऑल ये जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, इसका अगर देखें तो रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, परंतु उसने संतुष्टिकरण के हिसाब से नहीं हुआ है। ठीक है। तो इसमें भी रिट्रेसमेंट आना चाहिए, पेंडिंग है, संभावनाएं हैं, परंतु कब कैसे कर सकते हैं। 1 आवर पे अगर चले जाए तो ये ट्रिगर कब होगा हमारा पोजिशनल, ये 56,160 के बाद ही, कि मतलब कि क्या है, 1 आवर पे जब आपको ये ट्रेंड लाइन पे आए यहाँ पर कहीं जो भी है, यहाँ पर ये ब्रेकडाउन के बाद ऐसा कुछ अगर दिखाता है, 1 आवर का ब्रेकडाउन, ट्रेंड लाइन का रिट्रेसमेंट ये वगैरह ऐसा कुछ अगर दिखाता है, तब जाके ही मैं शॉर्ट साइड के लिए प्लान करूंगा पोजिशनल। या तो फिर ये आया ब्रेकडाउन किया यहाँ पर और ये इस जोन के आसपास रिट्रेसमेंट दिखा, तो मैं इसी एरिया के आसपास से ही यहाँ से पोजिशनल शॉर्ट के लिए प्लान करूँगा, कि मतलब ये कितना मुझे फिर देर है स्पेस। यहाँ से अगर मैं देखूँ 500 से 600 700 800 पॉइंट का, 500 पॉइंट का पकड़ के चलो, ज़्यादा अभी यहाँ नहीं देखेंगे। ठीक है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन यहाँ कहीं से मिलता है तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है। पोजिशनल व्यू आपका ये पता चल गया। लॉन्ग साइड के लिए आपके लिए कौन से लेवल से, लॉन्ग साइड के लिए तो आपके पास ये है, और ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर आपको दिख रहा है। सिंपल उसमें क्या व्यू रहता है कि भाई कोई भी लेवल हमारा ब्रेकआउट हुआ कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, मतलब ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये ब्रेकआउट, ये नेकलाइन का रिट्रेसमेंट और यहाँ से कंटिन्यूशन। तो बस यही मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो ये और उसी के आसपास ही आपका गोल्डन जोन यहाँ पर
बैठ रहा है। इस ट्रेंड लाइन जो भी आ रही है उसका भी यहाँ पर है, और यहाँ से कोई और ट्रेंड लाइन कनेक्ट कर सकते हैं क्या नीचे बॉटम की। मतलब ये सारा चीज़ मैं क्यों ढूंढ रहा हूँ, ज़्यादा मल्टीपल सोर्स सिनारियो कॉन्फिडेंस बूस्ट के लिए, क्योंकि भाई हर एक ट्रेडर का अलग कॉन्फिडेंस लेवल होता है। ठीक है, ये भी है तो भाई काफ़ी कंसोलिडेट अगर संघर्ष हुआ, ठीक है भाई, मतलब क्रैश तो नहीं सोचेंगे, ये गोल्डन जॉन तक आसपास का कहीं का डिप सोचेंगे, और यहाँ से भी नीचे कहीं और से एक्सटेंड। हाँ ठीक है भाई, बहुत सी मैंने ट्रेंड लाइन खींच दी है। मतलब सबका अलग अलग नज़रिया होता है, कोई मेरे जैसे फिब रिट्रेसमेंट को फॉलो कर रहा है, कोई ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा हो, कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस को फॉलो कर रहा हो। तो जिसको जो भी सूट लगे वो यहाँ पर अपना देख ले एनालिसिस का तरीका। ठीक है, जो भी कैप्चर यहाँ पर करना है वो ठीक है। और दूसरा क्या है कि मैं जितनी भी संभावना है, मैं यहाँ पर भविष्यवाणियाँ नहीं कर रहा कि भाई देखो कल ये आएगा ही आएगा, यहाँ पर कल पुट बाय कर लेना, नहीं। हम संभावनाएं यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। तो जैसे कि कोई और ट्रेडर मतलब है ट्रेडर, वो मेरा एनालिसिस वीडियो देख के सीख रहा है, कुछ लर्निंग कर रहा है, तो उसको भी कोई मिस ना हो जाए कोई चीज़ यहाँ पर। ठीक है, उसने भी हो सकता है 50 रिट्रेसमेंट यहाँ पर नाप लिया कि हाँ वो आना चाहिए रिट्रेसमेंट, परंतु उसको ट्रेंड लाइन यहाँ पर कोई बंद रही है, परंतु उसकी नज़र में यहाँ पर नहीं आई, और मेरे नज़र में आई, तो हो सकता है वो मेरा वीडियो देख के हाँ भाई ये भी है, मैंने यहाँ पर मिस कर दिया। तो वो क्या करेगा, अगली बार से भी ऐसी चीज़ों पे ध्यान रखेगा कि भाई कहीं से ट्रेंड लाइन तो नहीं आ रही, कहीं से वो चीज़ तो नहीं आ रही है। तो बस वही है, और मेरा वही मोटिव है कि भाई लोग सीखे, यहाँ पर समझे कि आपको कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना है, परंतु आपको वही चीज़ यहाँ पर फॉलो करना है कि जो आपका एक सेटअप बना लो। इसमें से मैंने देखो मल्टीपल तरीके सिनारियोज यहाँ पर बता दिए, मल्टीपल संभावनाएं यहाँ पर आपको बता दी, फिब रिट्रेसमेंट बता दिया, आरएसआई यहाँ पर बता दिया, प्राइस एक्शन आपको बता दिया, चार्ट पैटर्न आपको मैंने बता दिया। तो आपको क्या सारी चीज़ों पे यहाँ पर नज़र रखना है? नहीं, आपको अब देखना ये है कि मैं इसमें से कौन सी चीज़ में एक्सपर्ट बन सकता हूँ, मुझे समझ में कौन सी चीज़ आ रहा है। जिस जैसे कि मेरी अगर मैं बात करूँ, मेरी खुद की पर्सनल अगर मैं बात करूँ, तो मैं फिब रिट्रेसमेंट को ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर समझता हूँ। फिब रिट्रेसमेंट के हिसाब से सपोर्ट रेसिस्टेंस जो भी निकालता हूँ, फिब रिट्रेसमेंट और चार्ट पैटर्न, मतलब ये स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, चार्ट पैटर्न में मतलब स्ट्रक्चर में ही चार्ट पैटर्न आपके आ जाएंगे, और फिब रिट्रेसमेंट के वो मेरे लिए काफ़ी बड़ा सेटअप है, और उसी वही मेरी स्ट्रेटजी है। मैं उसी बेसिस पर मैं आपको अगर बताऊँ कहूँ कि मैंने यहाँ जितना भी एनालिसिस किया, जितनी भी संभावनाएं यहाँ पर देखी, उसमें से मैं बस फिब रिट्रेसमेंट के आधार पर ही यहाँ पर प्लानिंग करूँगा कि जो भी मैंने यहाँ पर ये निकाला है ना, कि अगर ये यहाँ से रिजेक्शंस ले रहा है तो मैं यहाँ तक का प्लानिंग करूंगा। अगर प्लेट ओपनिंग ये वगैरह देखने को मिलता तो यहाँ पर मेरा सपोर्ट कौन सा होगा, फिफ्थ रिट्रेसमेंट वाला यही लेवल होगा। अगर मुझे इंट्राडे में मिल गया तो ठीक है, नहीं तो पोजिशनल बेस या जो भी है, परंतु इसमें काफ़ी टाइम लगेगा इसमें इस चीज़ को समझने के लिए। हालांकि जो ठीक है, तो फिफ्थ रिट्रेसमेंट आपको अगर समझना है डिटेल में तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिफ्थ रिट्रेसमेंट लिख दो, आप फिबोनाची लिख दो, तो आपको मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो डिटेल्स में बना के दे दूंगा। ठीक है ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गया। तो अभी आपको जिस इसमें से जो भी चीज़ आपको सही लगती है उसी को ही यहाँ पर आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो बस मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। जो निफ्टी में हमने यहाँ पर सेटअप वगैरह सोचा समझा, वही चीज़ आपको यहाँ पर क्या कहते हैं बैंक निफ्टी में यहाँ पर फॉलो करनी है। ठीक है, मल्टीपल कंफर्मेशन यहाँ पर सपोर्ट के साथ साथ आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बूस्ट दे रहा है निफ्टी की तरह। ठीक है, निफ्टी की तरह क्या बैंक निफ्टी हालांकि निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर निकल के आएगी। ठीक है, हाँ अच्छा ठीक है, यहाँ पर भी आपको समझ रहे हो ना कि 1 आवर पे एक चीज़ आपको दिखे कि अगर ये यहाँ से उठता है, अगर ये यहाँ हुआ तो ये ऐसा कुछ काउंट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन ये 1 आवर पे आपको फॉलो करना है उस चीज़ को। ओके, तो बैंक निफ्टी में ये हो गया आपका। अभी मेरे ख्याल से कुछ और छोड़ने के लिए कुछ बाकी तो है नहीं। हाँ, ये सेंसेक्स का है, सेंसेक्स का सेम स्ट्रक्चर
व्यू निफ्टी की तरह यहाँ पर रहेगा। तो सेंसेक्स का आपके लिए होमवर्क रहेगा और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपने वहाँ पर क्या एनालिसिस किया, क्या लेवल्स वहाँ पर देखे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको खुद से ये एनालिसिस करना है। ठीक है, तो बस यही रहेगा आज के वीडियो में, इतना ही। इसके अलावा और कुछ देखने की ज़रूरत है नहीं। ऑप्शन चेन वगैरह अभी आपको मतलब इतना बड़ा न्यूज़ आ गया है, न्यूज़ बेस्ड मोमेंटम रहेगा, तो ये डेटा आपका पलट जाएगा कभी भी। तो अभी इसके ऊपर भरोसा मत करो कल के दिन। ठीक है, जो भी है देखना, वेट करना, पोजिशनल कुछ सोचने से पहले 1 आवर पे कुछ बनने दो। ज़्यादा जल्दबाजी यहाँ पर मत करना, और ज़्यादा वो भी मत सोचना कि भाई चाइना को यहाँ पर यूएस दबा रहा है तो भाई इंडिया के लिए पॉजिटिव रहेगा। नहीं भाई, बहुत ही बड़ा गेम चल रहा है यहाँ पर। इंडिया इस बार समझ लो ना कि नहीं आएगा। भले ही रिप्लाई मिल जाएगा, जो ट्वीट पोस्ट आएगा ट्रम्प की ओर से माय डियर फ्रेंड करके, तो उसका हो सकता है मोदी जी की तरफ से भी माय डियर फ्रेंड करके चला जाए, परंतु कॉम्प्रोमाइज़ इस बार नहीं होगा। ठीक है, अच्छे से लपेटे में लिया जाएगा। और अभी जो भी चल रही है पॉलिसी, कहीं ना कहीं यूएस को साइड करने को ही चल रहा है, हालांकि कोई बोल नहीं रहा यहाँ पर। ठीक है, उसका एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट, मतलब उदाहरण अगर मैं आपको एग्जांपल अगर मैं दूँ, तो आप उसका एग्जांपल गोल्ड में लगा सकते हो कि भाई गोल्ड काफ़ी इन दिनों लगातार मतलब देख रहे हो कि कैसे भागता हुआ जा रहा है, मतलब दौड़ते ही जा रहा है, भागते ही जा रहा है, भागते ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। मतलब उसके पीछे का रीजन अगर आपको पता हो कि इन दिनों जो रसिया, चाइना और इंडिया की अगर बात करें, तो इन तीनों का रुख गोल्ड की ओर काफ़ी बढ़ गया है। मतलब गोल्ड काफ़ी ज़्यादा वो परचेस कर रहे, खरीद रहे हैं, मतलब समझ लो ना कि अपनी करेंसी को मजबूत करने पीछे चले हैं। कि मतलब समझ रहे हो ना कि कल को ये डी डॉलराइजेशन, हालांकि ब्रिक्स करेंसी या जो भी प्लानिंग इनके मन में चल रहा हो या ना भी चल रहा हो, परंतु अपने आप को खुद को, चाइना रसिया क्या कहना, मतलब चाइना क्या चाह रहा है कि वो वर्ल्ड पावर बन जाए, उसकी करेंसी के लोग उसकी करेंसी में ट्रेड करना चाहे। कि मतलब अगर कल को वो डी डॉलराइजेशन प्लानिंग कर देते या डॉलर को गिरा देते, काफ़ी कुछ ऐसा बड़ा एक्शन ले लेते हैं, अगर डॉलर की वैल्यू गिर जाती है तो दूसरी एक कोई करेंसी, मतलब अल्टरनेटिव कोई करेंसी होनी चाहिए दुनिया को ट्रेड करने के लिए। नहीं तो भाई काफ़ी इंस्टेबिलिटी यहाँ पर छा जाएगी। तो उसको बैलेंस करने के लिए आप अगर चाइना को देखोगे तो वो अपना एक स्टेबल कॉइन भी ला रहा है। कि मतलब समझ रहे हो ना कि जो करेंसी उसकी करेंसी है, उसके स्टेबल, मतलब स्टेबल कॉइन अभी आपको पता ही होगा, तो अभी डिटेल में जाने का मतलब वो है उसके पीछे लगा हुआ है। तो वो गोल्ड को समझ रहे हो ना, तो वो पैक्ट कर रहा है, तो गोल्ड को ज़्यादा बाय कर रहा है, खरीद रहा है। रशिया भी वही चीज़ कर रहा है, भारत भी वही चीज़ कर रहा है। हालांकि वो चाइना रशिया की जितना गोल्ड बाय नहीं कर रहा है, परंतु पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक, पिछले दिनों के मुताबिक, इन दिनों या पिछले सालों के अगर आप क्वार्टर के हिसाब से अगर आप देखोगे भारत की भी बाइंग, तो वो भी लगातार हमें बढ़ती हुई यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और फॉरेन रिजर्व जो यहाँ पर है उसको भी समझ रहे हो ना, मतलब छुड़ा रहा है, या तो फिर कम करता हुआ अपना या तो फिर अपना जो डाइवर्सिफाई ज़्यादा बढ़ा रहा है, कि वो डॉलर कम करके अपना डाइवर्सिफाई मतलब ज़्यादा ही वो कुछ कर रहा है। कि भाई इधर इधर उधर कहीं वो कर ले लिया, वो ले लिया, फलाना ढिंगाना। तो ये ऐसे ही अपना प्लान चल रहा है। तो अभी आने वाले समय में आपको ये सारी चीज़ों पर नज़र रखनी होगी। और ये जो सारी चीज़ें हैं आपको लॉन्ग टर्म एकदम से यहाँ से अभी मतलब जो आप सोच रहे हो कि यहाँ से मार्केट भाग जाएगा, नहीं, एक देखना होगा कि कुछ आएगा। आप या तो फिर आपको एक सिग्नल मिलेगा जब आपको लगेगा कि हाँ अभी ये सेफ टाइम है यहाँ से इन्वेस्टमेंट करने का। हालांकि आपको देखो, इन्वेस्टमेंट का कोई टाइम नहीं होता कि आप ये समय पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। आप कभी भी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हो, परंतु अभी जो ग्लोबली चल रहा है उसको देखकर ये टाइम, या तो फिर उस बात को हम यहाँ पर नकार सकते हैं या गलत साबित कर सकते हैं कि भाई वो
बात यहाँ पर अब गलत हो सकती है कि भाई इन्वेस्टमेंट का कोई टाइम नहीं हो सकता, एसआईपी का कोई टाइम नहीं हो सकता। आप अगर पहले से आपकी चल रही है, डीप से चल रही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको कंटिन्यू कर सकते हो। परंतु आप नई कुछ प्लानिंग करना चाहते हो, और जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आपके पास आप अगर ऐसा बिल्कुल एकदम से एक्स्ट्रा मनी मतलब कि ये समझ ना, जो बिल्कुल मुझे काम नहीं है, मतलब कि आपने अपने सारे खर्चे निकालते हुए, चाहे वो मेडिकल का खर्चा हो, मेडिकल से भी या और भी सेविंग, कोई भी सारी खर्चे पूरी मंथ की प्लानिंग वगैरह करके फिर भी आपके पास कुछ धन बच रहा है, उस चीज़ को ही यहाँ पर स्टॉक मार्केट में फिलहाल अभी इस समय आपको लगाना चाहिए, नहीं तो आपको इग्नोर करना चाहिए। आप पोजिशनल मतलब ये समझ लो ना कि हाँ, आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ पर सोच सकते हैं, ये चीज़ आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट की बजाय, ठीक है। ये आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। बाकी इतना ही रहेगा। वीडियो अभी काफ़ी लंबा हो चुका है, 1 घंटे से भी ज़्यादा यहाँ पर हो चुका है मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको मतलब एक लाइक करना चाहिए, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा, वो अच्छा लगा है तो मैं ज़बरदस्ती आपको नहीं कहूँगा कि भाई लाइक करो, ठीक है। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा लगा तो आपको लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।